हेलो बच्चों, मैथ्स फॉर क्लास 10th में फोर्थ चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और वही हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसे कि आपने पहले पॉलिनोमियल टॉपिक में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा, अब उसी में इक्वल ज़ीरो लगा दो तो वो बन जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये टॉपिक आपके लिए इजी होने वाला है। देखते हैं इसमें बिल्कुल स्टार्टिंग से एनसीईआरटी को हमने बेस मान के ये लेक्चर स्टार्ट तैयार किया हुआ है, तो देखते रहिए, सीखते रहिए। तो आजकल क्या है ना कि सभी बोर्ड्स ने सीबीएसई को ही बेस मान लिया है और वही बुक एमपी बोर्ड में चल रही है और आपके अदर बोर्ड्स में भी चल रही है, इसलिए टॉपिक्स और क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सेम है। तो सभी बोर्ड्स के बच्चे इस लेक्चर से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो पहले हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़े थे हमने, उसमें x की मैक्सिमम पावर 2 होती है। ठीक है, तो यहाँ भी वही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेना है और इक्वल टू जीरो लगा देना है। सिर्फ इक्वल जीरो आ गया तो ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसमें x की डिक्रीजिंग पावर्स के फॉर्म में लिखा है। ए बी सी रियल नंबर्स हैं एंड ए जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगी। तो एग्जाम्पल के तौर पे ये 2x² प्लस एक्स माइनस 300 ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x की पावर 2 होना ज़रूरी है, मैक्सिमम पावर 2 होना ज़रूरी है। तो कई बार ऑर्डर बदल के भी लिखा जा सकता है, 4x माइनस 3x² प्लस 2 इक्वल टू 0। यस, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैक्सिमम पावर x की 2 होना ज़रूरी है, ये आपको देखना है। बाकी टर्म हो या ना हो वो अलग बात है, बस x² दिखना चाहिए, मैक्सिमम पावर 2 दिखना चाहिए। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानना और स्टैंडर्ड फॉर्म ये आपको पता होना चाहिए कि क्या है ना। ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, तो पहले हम क्वेश्चन यही पहचानने पे करेंगे। तो शुरू में हम देखते हैं कि कोई वर्ड प्रॉब्लम आती है तो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें वन वेरिएबल में एज्यूम करना पड़ता है। आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें। इसमें जॉन और जीवंती दोनों के पास टोटल 45 मार्बल्स थे। दोनों ने 5 मार्बल्स लूज़ कर दिए या लॉस्ट कर दिए। उसके बाद जितने बचे उनका प्रोडक्ट 124 है। तो बताना है कि पहले उनके पास कितने कितने मार्बल्स थे। ठीक है, तो मार्बल्स का गेम पहले आपने खेला होगा। अब यहाँ पर हमारे एजम्पशंस क्या होंगे कि जॉन के पास सपोज एक्स थे, है ना। जॉन हैज एक्स मार्बल्स एंड जीवंती has 45 minus x marbles initially। शुरू में इतने थे, अब बाद में क्या हुआ, 5 लॉस हो गए। ठीक है, तो अभी कितने बचे, x माइनस 5 जॉन के पास और 45 माइनस एक्स माइनस 5 जीवंती के पास। दोनों का प्रोडक्ट किया तो कितना, 124। ये इक्वेशन बनी। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे मल्टीप्लाई करके हम सिंप्लीफाई करें। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 40 माइनस एक्स, ये आएगा x माइनस 5। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 40x माइनस x² माइनस 200 एंड प्लस 5x इक्वल टू 124। सिंप्लीफाई करने के बाद आप इसको देख सकते हैं, x² सभी को राइट हैंड साइड में ले जाएं तो माइनस 45x एंड प्लस 324 इक्वल टू 0। इस तरह से आंसर आया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। तो एक और क्वेश्चन आपके सामने, आपको सिर्फ इस सिचुएशन की इक्वेशन बनानी है। तो आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा, उसमें यहाँ पर टॉयज बनाए जा रहे हैं और कॉस्ट ऑफ ईच टॉय यहाँ पर 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज। ठीक है,
तो नंबर ऑफ टॉयज ही निकालना है, मतलब उसी को x मान लेते हैं। तो लेट नंबर ऑफ टॉयज produced on that day भी x टॉयज प्रोड्यूस किए गए, तो उसकी एक की कॉस्ट कितनी आएगी, 55 माइनस एक्स, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय। ठीक है, इतनी आएगी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको सिर्फ क्या करना है कि एक टॉय की जो कॉस्ट है उसमें नंबर ऑफ टॉयज, टोटल कॉस्ट निकालनी है। तो एक टॉय को बनाने की जो कॉस्ट है वो 55 माइनस एक्स है और टोटल नंबर ऑफ टॉयज एक्स हैं, तो इनका प्रोडक्ट करने पे टोटल कॉस्ट आ जाएगी 750, है ना। नंबर ऑफ टॉयज मल्टीप्लाइड बाई कॉस्ट ऑफ वन टॉय, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। इस तरह से ये इक्वेशन बनेगी, इसको मल्टीप्लाई कर लें तो 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750, और फाइनली सबको एक साइड लाएं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव बना लें, तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0, ये आंसर है। ओके, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। तो सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचान में आना चाहिए, तो उसका तरीका ये कि जो भी इक्वेशन है उसे सिंप्लीफाई करो और जो x की मैक्सिमम पावर है वो 2 होना चाहिए। तो आप इजीली चेक कर सकते हैं इसका, जैसे आप इसका होल स्क्वायर खोलेंगे यहाँ से, तो इसमें आपको मिलने वाला है एक्स स्क्वायर वाला टर्म, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 1, तो बस इतना ही काफ़ी है कि एक्स स्क्वायर वाला टर्म हमें मिल रहा है। ठीक है, सेकेंड चेक करेंगे तो इसमें LHS में x का मल्टीप्लाई ब्रैकेट ओपन कर लो, पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद हमें ये देखना है कि एक्स स्क्वायर वाला टर्म बच रहा है या नहीं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल हो गया और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक है, ये नहीं है। इसी प्रकार से थर्ड का आप चेक कर लें, जो थर्ड है उसमें भी आप LHS RHS को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू 2x 3x, मतलब ये तो सिंप्लीफाई वाला काम इजीली कर सकते हैं, यहाँ भी एक्स स्क्वायर कैंसिल नहीं हो रहा है, मतलब ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, और लेकिन ये क्वाड्रेटिक नहीं है। फिर फोर्थ क्वेश्चन जो है इसमें होल क्यूब है, होल क्यूब खोलेंगे तो उसका फॉर्मूला एक्सपेंशन आपको पता होना चाहिए, एक्स क्यूब तो आने वाला है। ठीक है, एक्स क्यूब आने वाला है और RHS में भी एक्स क्यूब है, 3x स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3x इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब, और एक्स क्यूब तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा स्क्वायर, तो ये भी क्वाड्रेटिक है। तो इसमें से हमने देखा कि सिर्फ सेकंड जो है वो क्वाड्रेटिक नहीं थी। तो ये सब आपके NCERT के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं और बहुत ही क्विकली आप इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जैसे फिफ्थ में आपने क्या देखा कि LHS RHS में जो हाईएस्ट पावर वाला टर्म है 2x और x, तो यहाँ पर 2x स्क्वायर आना है। ठीक है, और RHS में x और x स्क्वायर आना है, तो x स्क्वायर तो बचने वाला है यहाँ पर, मतलब बस इतना ही चेक कर लो, x स्क्वायर बचने वाला है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक है, दिस इज क्वाड्रेटिक। यहीं पर चेक करते हैं, इसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म है और यहाँ भी एक्स स्क्वायर वाला टर्म आएगा, कैंसिल हो जाएगा, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक। यहाँ पर एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब वाला टर्म आएगा सेवेंथ में, मतलब जो सेवेंथ वाला है उसमें एक्स क्यूब आएगा, और यहाँ पर 2x इंटू एक्स स्क्वायर 2x क्यूब आएगा, तो कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, मतलब ये क्वाड्रेटिक नहीं है, क्यूबिक इक्वेशन है ना। और लास्ट वाला जो है इसमें LHS में एक्स क्यूब है और RHS में एक्स क्यूब आएगा और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी। मतलब डायरेक्ट इतना पूरा सॉल्व नहीं करना है और
वैसे ही चेक हो जाएगा कि ये क्वाड्रेटिक है। इट मीन्स यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक है, और जो 7th वाला है इसमें क्योंकि जो एक्स क्यूब है वो कैंसिल नहीं हो रहा है, इसलिए ये भी क्वाड्रेटिक नहीं है। तो ईजिली पहचान सकते हैं सिंप्लीफाई करके। तो ये जो एक्सरसाइज आपके सामने है बिल्कुल इसी तरह से LHS में एक्स स्क्वायर वाला टर्म आ रहा है और RHS में वो कैंसिल नहीं हो रहा है, तो ये क्वाड्रेटिक है। फिर यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर +2x² आ रहा है, मतलब एक्स स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल नहीं हो रहा है, क्वाड्रेटिक है। यहाँ पर हमने एक्स स्क्वायर वाला टर्म LHS में आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, मतलब जो थर्ड वाला है इसमें LHS में एक्स स्क्वायर आ रहा है, RHS में एक्स स्क्वायर आ रहा है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है। फिर फोर्थ जो है इसमें x इंटू 2x 2x² आ रहा है और x इंटू x² आ रहा है, तो यहाँ पर 2x² वाला टर्म है और यहाँ पर x² है, कैंसिल आउट नहीं हो रहे हैं, मतलब ये क्वाड्रेटिक होगी। तो ऐसे हम बहुत इजीली पहचान सकते हैं क्वाड्रेटिक है या नहीं। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एप्लीकेशन पार्ट स्टडी करना है। तो कोई सिचुएशन आती है तो कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। अब सपोज कोई रेक्टेंगल है, यहाँ पर दिया, उसका एरिया दिया है, इसमें लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, और उसमें ये कहा गया है कि लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its ब्रेथ। तो यहाँ पर ब्रेथ को यदि हम x मान लें, तो लेंथ हो जाएगी 2x + 1। ये हमारे एजम्पशन, सबसे ज़रूरी होता है हमारे एजम्पशन। और यदि हमने एजम्पशंस प्रॉपर सेलेक्ट कर लिए कि लेट ब्रेथ बी x एंड लेंथ, देयरफॉर लेंथ विल बी 2x + 1, देन लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है। इससे बनेगी इक्वेशन। 528 एरिया है, लेंथ 2x + 1 है और ये ब्रेथ x है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² + x - 528 = 0। और इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपको ज़रूर हिट एंड ट्रायल से करना पड़ेगा। तो आपको सिखाया था कि फर्स्ट एंड लास्ट का जो प्रोडक्ट है वो आप लिख लें, तो प्रोडक्ट आएगा x² × 1056, और मिडिल टर्म जो होता है वो सम के बराबर होता है, तो सम x आना चाहिए। अब इस x को मैं स्प्लिट करके लिखूँगा तो -33x -32x ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। तो ये आगे स्टेप आपको समझ में आया कि 33x -32x -528 ये स्प्लिटिंग हुई। फिर दो के पेयर बना के कॉमन लेंगे, तो यहाँ से तो सिर्फ x कॉमन आया, ये 2x + 33 रहेगा, यहाँ से माइनस, अब यहाँ से जो कॉमन आने वाला है वो 16 कॉमन आएगा और ये बचेगा 2x + 33। तो अल्टीमेटली x - 16 एंड 2x + 33 = 0 आएगा। ऐसा कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से दो आंसर x = 16 एंड x = -33/2 आया। तो आप ऑब्वियस सी बात है कि जो पॉजिटिव आंसर है वो हमें लेना है। तो यहाँ से जो ब्रेथ है वो 16 आ गई, और लेंथ यहाँ से हम 16 × 2 + 1, मतलब ये 16 एंड ये आ जाएगी 33। तो 33 और जो 16 है इनका जो प्रोडक्ट है वो 528 आ जाएगा। मतलब इक्वेशन बनाने के लिए पहले एजम्पशन पे ध्यान दो, और इक्वेशन जब बन जाती है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की प्रैक्टिस कीजिए और उससे उसको सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। ओके, तो ये आप समझ लीजिए, और प्रैक्टिस हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने, अभी इक्वेशन बनाने को ही कहा गया है हमसे, तो इसमें बोल रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स को आप हमेशा कैसे मानेंगे, लेट, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स बी, लेट x एंड
एक्स प्लस वन बी पॉजिटिव टू कंसिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना। तो इतना मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। अब इनका जो प्रोडक्ट है x इंटू एक्स प्लस वन वो आ गया 306। तो ये बन गई आपकी इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म में भी ले आओ तो ये बन गई आपकी इक्वेशन, ठीक है। अब रही बात सॉल्व करने की, तो साथ में प्रैक्टिस हम कर ले रहे हैं। यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की बात है। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में प्रोडक्ट आ रहा है, यहाँ पर प्रोडक्ट आ रहा है -306x², सम आ रहा है x। तो अब आप देखें कि ये इसमें कैसे आएगा। तो थोड़ा सा क्या है ना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का हिट एंड ट्रायल से आप देख लें। इस तरह से आएगा 18 × 17 306, और फिर दो दो के पेयर बना के आप कॉमन लेंगे तो x प्लस 18 x माइनस 17 बराबर 0 आ जाएगा। तो x इक्वल टू 17 x इक्वल टू -18। तो नेगेटिव वाले को आप रिजेक्ट करेंगे और फाइनल आंसर आपको 17 18 मिल जाएंगे। ये इसके आंसर्स होंगे। तो इक्वेशन को बनाने के लिए एजम्पशन करना पड़ेगा प्रॉपरली, वो सीखना है आपको। हाउ टू मेक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम गिवन सिचुएशन, प्रॉपर एजम्पशन आपको करने पड़ेंगे। और एक बार स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए तो उसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या फैक्टराइजेशन, और दूसरा एक फॉर्मूला मेथड भी है जो लेटर ऑन आगे हम सीखने वाले हैं। तो स्प्लिटिंग की प्रैक्टिस पहले की जाए। तो देखिए, इक्वेशन बनाना सीख रहे हैं, इसमें क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। तो आप यहाँ पर ज़्यादा अच्छा होगा कि रोहन की एज को x मान लें, ठीक है। अब रोहन्स की एज को यदि आप x मान लेते हैं तो मदर्स एज क्या हो जाएगी, इट विल बी x प्लस 26। और बोल रहे हैं कि 3 साल बाद दोनों की एज का प्रोडक्ट कितना होगा, 360। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब 3 साल बाद इसकी एज x प्लस 3 हो जाएगी, और 3 साल बाद इसकी एज भी x प्लस 29 हो जाएगी। तो 3 साल बाद दोनों की एज का जो प्रोडक्ट है ये आ रहा है 360। ये इक्वेशन बनी। अब यदि आपको कैलकुलेट करना है तो इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आएगा, फिर ये 29x प्लस 3x 32x आएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है तो कितना आएगा, ठीक है, ये आ जाएगा 87। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई किया हमने, x² प्लस 32x इस साइड लाएंगे से तो माइनस में, ठीक है। तो उस तरह से इक्वेशन बनी, और इसमें आपने अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाना है तो थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल चलता है। यहाँ पर ये प्लस 32 को स्प्लिट करना है जिससे प्रोडक्ट इतना आ जाए। प्रोडक्ट कितना चाहिए, -273x², और सम कितना चाहिए, 32x। तो इसे हिट एंड ट्रायल से देखेंगे तो ऐसा हिट एंड ट्रायल से 34 टू मतलब ऐड करके इतना आना चाहिए माइनस में, तो 39 - 7x, इन दोनों का प्रोडक्ट इतना आ रहा है। तो ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हिट एंड ट्रायल से करेंगे, और फिर दो दो के पेयर बनाकर कॉमन लेंगे। तो यहाँ से x कॉमन आएगा, x प्लस 39, और यहाँ से -7 कॉमन आएगा, x प्लस 39। तो x - 7 x प्लस 39, ये ऐसे दो आंसर आएंगे। तो प्लस वाला लेते हैं, नेगेटिव वाला रिजेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर x इक्वल टू 7 आ गया, और 7 प्लस 26 ये आ जाएगा
33। तो ये आपके आंसर होंगे। रोहन्स प्रेजेंट एज पूछी थी, तो ये आंसर 7 ईयर्स आ जाएगा। जनरली जो पूछा जाता है उसी को एक्स मान लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आपको गिवन सिचुएशन से इक्वेशन बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन फाइंड करने के लिए हमने इसी को x मान लिया कि स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर है, इसी को हमने मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 480 किलोमीटर की जर्नी है और ये ट्रेवल कर रहा है ना। यदि इसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम होती तो इससे 3 घंटे ज़्यादा लगते। तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। तो टाइम में इक्वेशन बनाते हैं। तो सपोज पहले टाइम लगा t और ये आया 480 डिवाइडेड बाई x, और दूसरी बार में जो टाइम लगा वो 3 घंटे कम लग रहा है, 3 घंटे कम लग रहा है, लेकिन डिस्टेंस तो उतना ही है, और लेकिन स्पीड कितनी हो गई, 8 कम हो गई, और टाइम 3 घंटे कम लगा, है ना। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने अब ये जो t की वैल्यू है मैं इसे यहाँ सब्स्टिट्यूट करता हूँ। ये दिस इज़ 480 अपॉन x माइनस 3, दिस इज़ 480 x माइनस 8, मतलब टाइम में इक्वेशन बनी है। अब यहाँ से आपको क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब इसको आपको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना है। तो यदि मैं एलसीएम ले लूँ, है ना, या आपको जैसे भी लगता है इसको क्वाड्रेटिक में स्टैंडर्ड फॉर्म में बदला जा सकता है, ठीक है। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से एलसीएम लेता हूँ, तो ये 480 माइनस 3x आ जाता है, और यहाँ ये x माइनस 8 480 रहता है। तो अब हम क्या करें कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। तो ये 480x हो गया, और ये 480 माइनस 3x मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 8 हो गया। इसे सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया जा सकता है। और अब अभी हमारी नीड यही थी कि इसको क्वाड्रेटिक बनाकर छोड़ दें। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगी, ठीक है। एजम्पशन क्या करना है और इक्वेशन किस में बनाना है ये समझने वाली बात है। तो यहाँ टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया पहली वाली कंडीशन और दूसरी वाली कंडीशन में, और ये t की वैल्यू उठा के हमने यहाँ पर रख दी। तो पूरा इक्वेशन x में आ गया, और फिर उसे सिंप्लीफाई किया तो वो क्वाड्रेटिक बन जाएगी। तो हमने ये सीखा कि गिवन सिचुएशन को समझते हुए प्रॉपर एजम्पशन करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में ला सकते हैं। फिर सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन में जस्ट अभी हमने ऑलरेडी बता चुके हैं कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करनी है, उसमें हिट एंड ट्रायल यूज़ होता है ना। तो कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है तो जो फर्स्ट एंड लास्ट का प्रोडक्ट देखते हैं और मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी किए हैं और प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको क्लियरिटी आ जाए, ठीक है। ये क्वेश्चन हम करते हैं, इसका प्रैक्टिस और कर लेते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की क्लियरिटी आ जाए। तो यहाँ पर फर्स्ट एंड लास्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद फर्स्ट एंड लास्ट का जो प्रोडक्ट है वो -12 आ रहा है, और यहाँ x का कोफिशिएंट है -1, है ना, या पूरा ही लिख लेता हूँ मैं, और जो मिडिल टर्म है वो है -x। अब जब भी प्रोडक्ट नेगेटिव आता है तो जो स्प्लिटिंग होती है उसमें एक पॉजिटिव टर्म होता है और एक नेगेटिव टर्म होता है। तो 12 मतलब 4 3 जा, तो -4x प्लस 3x, इन दोनों का प्रोडक्ट करने पर ये आ रहा है -12x², ठीक है। तो क्लियर है, ये स्प्लिटिंग आपको समझ में आई। हिट एंड ट्रायल से करना है ये, है ना। हो सकता है एक बार में पकड़ आ जाए या आपको हिट एंड ट्रायल से चेक करना पड़े। तो अभी फ़िलहाल ये हमने
इजीली पकड़ लिया। अब यहाँ दो दो के पेयर बनाते हैं और HCF लेते हैं। यहाँ से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा, 2 एंड x, तो बचा क्या 3x माइनस 2। यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1, 3x माइनस 2। अब 3x माइनस 2 ये कॉमन फैक्टर हो गया, तो 2x प्लस 1 बचेगा कॉमन लेने के बाद। और इस तरह से हमने देखा कि जब ये दोनों फैक्टर का प्रोडक्ट ज़ीरो है तो दोनों में से कोई एक तो ज़ीरो होगा ही। तो यहाँ से बारी बारी से इनको ज़ीरो से इक्वेट किया। x इक्वल टू 2/3 आया और x इक्वल टू -1/2 आया। तो ये हमारे आंसर्स हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे लगाना है ये देखिए। अब प्रोडक्ट ऑब्वियसली कितना आ रहा है, 3x² प्लस 2 6x²। सम कितना है, -√2 6x। तो ऑब्वियसली अब ये पॉजिटिव प्रोडक्ट है, मतलब दोनों का साइन सेम होना चाहिए। तो मैंने देखा कि यहाँ -√6 और -√6x ऐड करने पर इतना आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पर ये +6x² आ रहा है। तो ये मेथड है आपका स्प्लिटिंग का। तो यहाँ पर सिंपली √6x माइनस √6x ऐसा ब्रेक करेंगे, फिर दो दो के पेयर बना के कॉमन लेंगे। अब कॉमन क्या आएगा, x तो कॉमन दिख रहा है। अब यहाँ पर 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, तो एक √3 कॉमन आएगा और x कॉमन आएगा। यहाँ पर √3x बचेगा और यहाँ पर √2 बचेगा। ये थोड़ा समझने वाली बात है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होता है। ऐसे यहाँ पर 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं और √2 कॉमन ले सकते हैं, तो √3x प्लस √2, सॉरी क्योंकि यहाँ पर आगे माइनस है तो अंदर ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज होता है और ये -√2 आता है। फाइनली √3x माइनस √2 कॉमन आएगा और √3x माइनस √2 एक्चुअल में ये होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब इस पे हम √3x माइनस √2 को 0 रखेंगे, क्योंकि दोनों ही एक से फैक्टर हैं। तो √2, तो इस तरह से इसके दो रूट आएंगे, इसको बोलते हैं इक्वल रूट्स, है ना। दोनों आंसर आए जो कि इक्वल थे, इक्वल रूट्स की कंडीशन है। एनसीईआरटी की नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.2 आ गई। अब मुझे लगता है यार ये पहले तो आप अपने आप से ट्राई कर लें, नहीं बनता है तभी आप सॉल्यूशन की तरफ आएँ, है ना। बिल्कुल इजी है। x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, तो प्रोडक्ट चाहिए आपको -10x² और सम चाहिए -3। जब प्रोडक्ट नेगेटिव होता है तो एक नंबर नेगेटिव एक पॉजिटिव होता है। जैसे हमने कहा -3x, तो आप हिट एंड ट्रायल से क्या करेंगे, यहाँ पर -4 + 1 -5 + 2, तो -5x + 2x से हमारा काम हो जाएगा। इन दोनों का प्रोडक्ट -10x² आ जाएगा। तो इस तरह से स्प्लिटिंग हिट एंड ट्रायल से कर सकते हैं। तो x कॉमन लेंगे तो x -5, 2 कॉमन लेंगे तो x -5 और x -5 कॉमन लेंगे तो x + 2। इस तरह से x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू -2, ये दो आंसर आ जाएंगे। सिमिलरली ये वाला जो क्वेश्चन है सेकेंड, यहीं पर हम स्प्लिटिंग करके देखें तो प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 2x² माइनस तो -12x², तो 4 3 जा, तो ये +4x माइनस 3x स्प्लिटिंग होगी और आप इसको सॉल्व करके देख लेना। ठीक है, इसी प्रकार से बस में हम स्प्लिटिंग करते हैं। तो थर्ड के लिए आपने देखा प्रोडक्ट 5√2 इंटू √2, ये आ गया 10x²। सम कितना है 7x।
प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो दोनों टर्म जो स्प्लिट होंगे वो भी पॉजिटिव होंगे, तो ऑब्वियसली 5x और 2x में स्प्लिट होगा। और इसके आगे आप कॉमन लेंगे, कैसे करेंगे पूरा देख लें। तो यहाँ पर √2x² प्लस, अब ये 2x और 5x को स्प्लिट किया है, तो आप चाहें तो आगे 2x लिख लें, बाद में 5x लिख लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस दो दो के पेयर बना के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाँ, अब यहाँ से √2 और 2 में से √2 कॉमन आया, x कॉमन आया, तो x प्लस √2 बचा। यहाँ से 5 कॉमन आ गया तो x प्लस √2 बचा। इस तरह से हमने देखा कि x प्लस √2 एंड √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। और इस तरह से ये एक बार हमने इसको 0 रखा तो -√2, एक बार इसको 0 रखा तो -5/√2। ये ऐसे आंसर आ जाएंगे। यहाँ पर आप पहले इसको 8 से मल्टीप्लाई कर लें। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप इसको 8 से पहले मल्टीप्लाई कर लें पूरी इक्वेशन को, तो कितना आ जाएगा 16x² - 8x + 1 = 0। अब प्रोडक्ट आ गया 16x², सम है -8x, तो ऑब्वियसली -4x करेंगे तो ये हो जाएगा। लाइक यहाँ पर भी आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं इजीली। जब इक्वल पार्ट में ब्रेक होता है तो होल स्क्वायर ही बनता है। 4x कॉमन लिया तो 4x - 1 कॉमन लिया तो 4x - 1, तो ये 4x - 1 इंटू 4x - 1 = 0। और इस तरह से x = 1/4 इक्वल रूट्स इसके आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए। जो नहीं बनता है तो आप पोस्ट कीजिए, सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हमने सीख लिया है और इसके सभी क्वेश्चन बन जाने चाहिए।